ओम जी सर्वेभ्यो नमः। कैसे हो? बढ़िया में ना? सो टुडे विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग के अंदर हमको कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं उसको जानना जरूरी है। जैसे कि हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किए बेसिक्स को। जैसे कि पहला पार्ट है डिफरेंस बिटवीन AA एंड स्टेट काउंसलिंग। दूसरी चीज़ है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबिलिटी एंड तीसरा चीज़ है फीस स्ट्रक्चर। चौथा चीज़ है प्रोसेस एंड राउंड एंड 5 नंबर चीज़ है बॉन्ड सिस्टम। तो ये है बेसिक्स, इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए तो आयुष काउंसलिंग करवाते हैं परंतु उनको डिफरेंस पता नहीं है हम कहाँ एडमिशन लेंगे, कैसे करेंगे, राउंड कितना होता है, बॉन्ड सिस्टम क्या होता है, स्टेट में एडमिशन करना हो तो क्या करें। अगर मैं यूपी से हूँ तो मेरे को एमपी में पढ़ने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में पढ़ने के लिए, मेरे को कौन सा काउंसलिंग करना है, कहाँ पर काउंसलिंग करना है, वही सब चीज़ जानना जरूरत है। तो पहला चीज़ था डिफरेंस बिटवीन AA एंड स्टेट काउंसलिंग। तो AA में आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो ऑल इंडिया लेवल का होता है। ऑल इंडिया में जितने भी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो AA के तहत। उसके अलावा आप BHU, ITR जामनगर, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये था AA के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है। स्टेट काउंसलिंग में आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज आपका स्टेट का हो या वो दूसरे स्टेट्स का हो। आप स्टेट काउंसलिंग के तहत आप उसमें अप्लाई या काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज़ आता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स। बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सीट्स के अंदर आता है 85% एंड 15%। उसको समझना बहुत ज़रूरत है। 15% क्या होता है, 85% क्या होता है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी में 85% सिर्फ स्टेट के लिए है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, हमारे स्टेट्स में 85% है तो 100% से 85% सिर्फ हमारे स्टेट वालों का एडमिशन होगा और जो बच गया 15% बाहर स्टेट्स का, कोई चाहे मेरे स्टेट्स में पढ़ने के लिए उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। 15% सिर्फ अवेलेबल होता है कोई भी स्टेट्स में। मैं तो एग्जाम्पल के तहत मैंने दिया यूपी को। तीसरा चीज हो गया फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर जानना और समझना बहुत ज़रूरत है। जैसे कि फीस स्ट्रक्चर में AA के लिए अलग होता है फीस स्ट्रक्चर एंड स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग होता है। जैसे कि गवर्नमेंट के लिए 11,000 लगता है, 10,000 हो गया आपका सिक्योरिटी मनी एंड 1,000 हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फीस। वैसे स्टेट में 25,000 लेते हैं, 25,000 सिक्योरिटी मनी लेते हैं और 2,500 रुपये लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कहीं कहीं में 50,000 लेते हैं प्राइवेट में। स्टेट के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस होता है 50,000 सिक्योरिटी मनी लेते हैं एंड 25,000 रजिस्ट्रेशन फीस के लिए लेते हैं। और ये चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिना काउंसलिंग में आप एडमिशन ले नहीं सकते हो। और अभी बात आता है फीस स्ट्रक्चर के अंदर। गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर कितना पड़ता है? गवर्नमेंट में मेरे को अगर एडमिशन मिलता है तो फीस कितना पेमेंट करना पड़ता है? गवर्नमेंट में 0 से लेकर के 1,20,000 तक आपका फीस पड़ता है पर ईयर। 1,20,000 तक आपका फीस पड़ सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। उसके बाद बात आता है प्रोसेस एंड राउंड्स क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बिना काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है कहीं कॉलेजेस में। काउंसलिंग के राउंड हो गया, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है, उसके बाद स्ट्रे राउंड होता है। तो इतने सारे राउंड होता है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ नहीं किया, आप डायरेक्ट आपके लिए कोई बोल दिया आप मेरे को 5 लाख दे दो, मैं आपके लिए सीट्स अवेलेबल करवा दूंगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। कभी भी विश्वास एंड भरोसा मत करना। अकॉर्डिंग टू रूल आप जब तक नीट काउंसलिंग नहीं किए हो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है वो BMS में। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि 5 लाख दे दो मैं आपके लिए सीट्स अवेलेबल करवा दूंगा आपका एडमिशन हो जाएगा,
तो वो झूठ बोल रहा है और आपका पैसा डूबने वाला है। तो इसके लिए सतर्क रहना जरूरी है। उसके बाद 5 नंबर राउंड था बॉन्ड सिस्टम। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे बॉन्ड होता है कि आप तो एडमिशन ले लिए, इफ आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है 1 साल के अंदर आप छोड़ने के लिए रेडी हो गए, वो कॉलेज छोड़ने के लिए रेडी हो गए। बट बॉन्ड सिस्टम के अनुसार आप अगर कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 5 साल का फीस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप छोड़ सकते हो। बहुत सारे कॉलेज में बॉन्ड सिस्टम अलाउ है एंड बहुत सारे कॉलेजेस में बॉन्ड सिस्टम अलाउ नहीं है, इसको ध्यान रखना। और प्रोस्पेक्टस में जो भी कॉलेजेस का प्रोस्पेक्टस आता है, चाहे वो प्राइवेट के हो या चाहे वो गवर्नमेंट का हो, आप प्रोस्पेक्टस को फॉलो करना, प्रोस्पेक्टस को एक एक लाइन सही से पढ़ना, उसके बाद जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना। ऐसे बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे कहीं पर भी अप्लाई या एडमिशन मत कर देना। तो ये था बेसिक क्लियर हो गया हो या कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या जीमेल कर सकते हो। जीमेल आईडी है harishranjanbera@gmail.com। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।